हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर 2024 का सैम्पल पेपर। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें पार्ट 1 और पार्ट बी मतलब सेकंड वाला पार्ट दे रखा है। पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो फर्स्ट से लेकर आई थिंक 15 तक क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इस जो पेपर को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो आई फाउंड कि ये जो पेपर है ना, इसमें आपको मतलब ये जो पेपर दिया है ना सैम्पल पेपर, इसमें क्वेश्चन आंसर लर्न करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में रखना है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी लर्निंग इसमें बहुत रेयर है, बहुत कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, सिर्फ आपका जो लर्निंग है वो चेक की गई है ना। मतलब आपको चैप्टर्स कितने से अच्छे से आपको दिमाग में है, कॉन्सेप्ट कैसे हैं आपके। ठीक है, तो पहले ये ग्रामर से रिलेटेड है। लेट्स सी ग्रामर में क्या है। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ओके, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये है साउंड से रिलेटेड। डिफरेंट साउंड जो होती है उसमें एक ही साउंड वाले जो वर्ड हैं, ठीक है, उनको अलग करके जो डिफरेंट साउंड है उनको पहचानना है हमें। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट स्लो। देखो LO की साउंड अंडरलाइन रखा है, तो LO के ऊपर सब में अंडरलाइन है, तो हमें LO की साउंड को पहचानना है कि कौन सी डिफरेंट है। तो देखो स्लो, O की साउंड आ रही है, LO लो है ना। ब्लो, लाउड। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, आ की साउंड आ रही है, ला आ है ना। और लास्ट वाला फिर क्या है, ग्लो। तो सब में ओ की साउंड आ रही है। ए वाले में भी, बी में भी और डी में भी। सिर्फ सी वाले में आ की साउंड आ रही है, लाऊ आओ आ। तो कौन सा वर्ड डिफरेंट हुआ हमारा, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट हुआ, सी। ठीक है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने फिल कर दिया सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीपिका हिमसेल्फ, herself, themself, yourself made tea for आशा। अब देखो दीपिका गर्ल है तो गर्ल के लिए क्या आएगा, हर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, herself। ठीक है, फिर नेक्स्ट है we should help डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें किसकी हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉस करवाने में, ओल्ड पीपल की, हाँ करनी चाहिए। बाइकर्स की, साइकिलिस्ट की क्राउड की, तो ओल्ड पीपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए कब, जब ट्रैफिक लाइट कौन सी होनी चाहिए, रेड। हाँ, रेड होती है ट्रैफिक लाइट, तभी तो हम क्रॉस नहीं करते, क्योंकि येलो पर तो हम सावधान हो जाते हैं, ग्रीन पर हम गो। ग्रीन का मतलब ही होता है गो, और ऑरेंज का आई थिंक क्या होता है, ऑरेंज का आई थिंक कुछ वहाँ पे ट्रैफिक लाइट में कोई रोल नहीं होता है। अभी 3 तरह की लाइट्स होती है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट्स। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो अब हमें AEIOU से इसको फिल करना है। तो ये फर्स्ट वाली स्पेलिंग है हाउस की, तो HO आएगा इसमें। सेकंड वाली स्पेलिंग है अम्ब्रेला की, तो UMBRE आ जाएगा इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, AND आर्टिकल्स का यूज करना है। देखो आई रीड अ बुक आएगा। ओके, क्यों लिखा हमने बुक के आगे ए, क्योंकि जो आर्टिकल N है वो तो वोवल साउंड जो होती है उनके पहले आता है। ठीक है, द आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो यहाँ पर ए आएगा। अब सुनीता इज एन इंटेलिजेंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ना, देखो ओके, ये जो इंटेलिजेंट की फर्स्ट वाला जो लेटर है आई,
ठीक है, ये कौन सा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा एन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं सफिक्स ly या फुल लगा के। ठीक है, तो हार्मली तो होता नहीं है, तो हार्मफुल होता है, तो हार्म के साथ क्या आ जाएगा, फुल, FUL, फुल, हार्मफुल। ठीक है, और मंथ के साथ मंथली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब इसमें जंबल लेटर्स दे रखे हैं, उनको हमें मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। देखो ये किसकी स्पेलिंग है, काइट की, KITE, काइट की। सेकेंड वाली स्पेलिंग किसकी है, ग्राउंड की, GROUND, ग्राउंड। राइट। 9th वाला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनसे हमें ये फिलअप करने हैं। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल्स ऑन लेफ्ट साइड, क्या आएगा इसमें, लेफ्ट। और ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल करता है किसको, बिजी रोड पर किसको कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को, तो इसमें आ जाएगा ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू, देखो टू की स्पेलिंग TO आएगा ना यहाँ पे, हाँ, वेंट टू द, कहाँ गए थे, वेंट टू द रेलवे स्टेशन, स्टेशन दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा रेलवे, तो फर्स्ट ये रेलवे आ जाएगा। ठीक है, फिर टू रिसीव देयर अंकल, अपने अंकल को रिसीव करने के लिए, यानी उनको लेने जाने के लिए स्टेशन गए थे। दे वेंट विद देयर फादर, किसके साथ गए, अपने फादर के साथ गए। देयर फादर डैश 3 प्लेटफॉर्म, उनके फादर ने क्या की, बॉट की, बॉट मतलब होता है खरीदना, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, खरीदा 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स। ठीक है, चलिए अब ये जो ट्रू फॉल्स है ना, ये है मेन आपके कि आपको चैप्टर कितना याद है, इससे रिलेटेड है। कालीबाई वॉज अ टीचर, नो, वो टीचर नहीं थी, वो तो स्टूडेंट थी खुद। ठीक है, प्राणायाम इंक्रीजेज अवर हार्ट रेट, नहीं, हार्ट रेट थोड़ी बढ़ाता है, हार्ट रेट को डाउन करता है, वो तो आराम। ठीक है, वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में फेंकना चाहिए बिट्स ऑफ पेपर, नहीं, डस्टबिन में फेंकने चाहिए, तो ये भी आ जाएगा फॉल्स। 4th वाला देखो, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, यस, ट्रू। टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ, नो, तंबाकू हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो 5th का आंसर आ जाएगा फॉल्स। विजय स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा, क्या विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, यस, इसमें आ जाएगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, A और B को क्या करना है, मैच करना है। टू थ्रू गार्बेज, गार्बेज थ्रो करने के लिए क्या, किसको क्या होना चाहिए, डस्टबिन। ठीक है, तो फर्स्ट का एक आंसर, सेकंड। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं, A को सेकंड से, या यहां पर सेकंड पर हम लिख देते हैं A। ठीक है, टू सिट अपॉन, किस पर बैठना चाहिए, स्टूल पर, ये B। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड किस पर, किससे लिखा जाता है, चॉक से। टू क्लीन डस्ट, डस्ट को क्लीन करने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रूम, यानी झाड़ू। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ वाटर क्या होता है, पॉन्ड। और लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, बीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा रीडिंग द कॉम्प्रहेंशन आ गया है, इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 16 से 18 तक के क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्टार्ट करते हैं। ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार, सून द पेपर वर्क वॉज ओवर इन द कार,
was his. The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do, but Mr. Roshan Lal was so impatient to drive the car himself that he couldn't listen to anything the guide said. And he started the car and began to move. अब देखो ये रोशन लाल की स्टोरी बता रखी है कि रोशन लाल बहुत हैप्पी थे जब उनको अपनी नई स्पोर्ट्स कार दिखी। जल्दी ही पेपर वर्क ख़त्म हो गया और कार उनकी हो गई। गाइड ने, जो शोरूम में गाइड था, उन्होंने गॉट इन जो ड्राइवर सीट, ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था वो, ताकि उनको सारी नई चीज़ें जो भी कार में है रोशन लाल को बता सके। लेकिन रोशन लाल इतने इम्पेशेंट थे कि उन्होंने कार को ड्राइव करने के लिए उन्होंने गाइड की एक भी बात नहीं सुनी। जो भी गाइड ने कहा ना, एक भी बात नहीं सुनी। और फिर वो खुद ही कार को स्टार्ट करने लगे एंड बिगेन टू मूव, और वहां से जाने लगे। क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर सीट। ड्राइवर की सीट पर गाइड क्यों बैठा हुआ था? ताकि वो बता सके कि इस कार में कौन कौन सी नई चीजें उनको दिखा सके और कौन कौन सी नई चीजें हैं, ये सारी चीजें उनको दिखा सके। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा, द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो हिम द न्यू थिंग्स दिस कार अबाउट दिस कार। ठीक है, वाई वॉज रोशन लाल सो इम्पेशेंट क्यों थे वो, इतना इम्पेशेंट क्यों थे कार को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रोशन लाल, मिस्टर रोशन लाल, ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। मिस्टर रोशन लाल वॉज इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ। ठीक है, ये सेकंड का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैसेज को रीड करके हमें फाइंड आउट करना है इसकी अपोजिट वर्ड्स। ओल्ड का हमने देखा था अभी, न्यू था, है ना। ओल्ड का आंसर क्या आ जाएगा, न्यू कार था ना। और फिनिश का स्टार्ट, he did not listen the things and he start the car। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, when did रोशन लाल become owner of the car। कब रोशन लाल उस कार के ऑनर बन गए? जैसे ही पेपर वर्क फिनिश हुआ, रोशन लाल उस कार के ऑनर बन गए। As soon as the paperwork got finished, रोशन लाल became the owner of his car। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why did he feel happy? अपनी नई कार को देखकर वो बहुत खुश हुए। He was happy to see his new car, to see his new red sports car, है ना, ये लिखना जरूरी है। आगे देखते हैं, सिमिलर वर्ड्स बताने हैं। सिमिलर वर्ड्स, देखो फैंसी का सिमिलर वर्ड ऐसा तो कुछ भी यूज नहीं हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को या तो सिमिलर या तो अपोजिट वर्ड होना चाहिए सिमिलर की जगह। ठीक है, क्योंकि एंग्री के भी कोई सिमिलर वर्ड यूज नहीं हुआ है। एंग्री का अपोजिट वर्ड जरूर हुआ है हैप्पी। तो क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया है, सिमिलर की जगह यहाँ अपोजिट आना चाहिए आई थिंक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल वर्ड। प्लूरल वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। थिंक का आ जाएगा थिंग्स, ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, है ना। और स्पोर्ट का आ जाएगा स्पोर्ट्स, इजी है। फिर नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द कार। कार किसने स्टार्ट की थी? हु स्टार्टेड द कार, रोशन लाल स्टार्टेड द कार। ठीक है, पैसेज को रीड करना है, हमें वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल। व्हीकल्स कौन चलाता है? ड्राइवर। यहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट एक और पैसेज है हमारे पास, और उसमें से फिर हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना covers 93,500 acres and stretches over 160 miles. It is called painted because it has colored rocks that looks like they are painted. This colorful desert has cliffs and hills. It also has trees that turned to stone long ago. These trees are located in a place called the Petrified Forest. अब ये पेंटेड डेजर्ट के बारे में बता रखा है कि उसको क्यों पेंटेड कहा गया है, क्योंकि उस पर कलरफुल रॉक्स है जो कि पेंटेड दिखाई देती है।
वो 93,500 एकर्स पर फैला हुआ है और एरिज़ोना में लोकेटेड है ये जो पेंटेड डेजर्ट है। ठीक है, इसमें इस डेजर्ट की ये खासियत है कि इसमें क्लिफ्स भी हैं, हिल्स भी हैं, यानी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती है ना उसके बारे में, क्लिफ्स और हिल्स के बारे में बताया गया है। इसमें इनके जो ट्री है, यहाँ पर जो ट्री है ना, ये ट्रीज टर्न हो चुके हैं यानी बदल चुके हैं लॉन्ग स्टोन में बहुत बहुत पहले। और ट्रीज आर लोकेटेड इन अ प्लेस कॉल्ड पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। ये ट्रीज जिस जगह पर लोकेटेड थे उस जगह को बोला जाता है पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। अब पूछा गया है वेयर इज द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड। साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ पे लोकेटेड है, एरिज़ोना में। तो क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे द पेंटेड डेजर्ट इज लोकेटेड इन एरिज़ोना। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड पेंटेड, क्यों को बोला गया है, साफ साफ लिखा हुआ है बिकॉज इट हैज colored rocks that look like they are painted। ठीक है, ये आंसर, ये सेकेंड का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। हाउ मेनी एकर्स ऑफ द लैंड डज इट कवर। ये भी लिखा हुआ है 93,500 एकर्स। तो क्या लिखेंगे, द लैंड नहीं, द डेजर्ट covers 93,500 acres of land. Okay, how many miles long it painted, कितने miles, 160 miles। it, क्या लिखेंगे, the painted desert is 160 miles long। दो थिंग्स के नाम बताने हैं जो पेंटेड डेजर्ट में देखी जा सकती है, वो था ना क्लिफ एंड हिल्स। टू थिंग्स दैट माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट्स आर क्लिफ्स एंड हिल्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लिफ्स एंड हिल्स आर द टू थिंग्स वी माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट। व्हाट हैपेंड टू सम ऑफ द ट्रीज हियर, कुछ ट्रीज को क्या हो गया, दे आर टर्न इनटू स्टोन्स में बदल गए, दे आर टर्न इनटू। ये जो सम ट्रीज है ना, ये किस में बदल चुके हैं, स्टोन्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल आ चुका है। चलिए राइटिंग स्किल करते हैं अब हम। देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से लिख सकें। राइट, जस्ट वेट। ओके, देखिए, इमेजिन यू आर अलका या फिर अनिल। एक लेटर लिखना है अपने ब्रदर को अपनी स्टडी को के बारे में बताते हुए। ठीक है, यानी आपको अपने भाई के लिए एक लेटर लिखना है, भाई को लेटर लिखना है और उसमें आपको बताना है अपनी स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखो लेटर का फॉर्मेट जो होता है ना, हमेशा हमें याद रखना है, लेटर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी खुद की एड्रेस। राइट, हमारी खुद की एड्रेस। तो हम यहाँ पर ये जो दो लाइनें स्किप की हुई है, यहाँ पे दो लाइनें स्पेस दे रखा है ना हमें, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, खुद का एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे A/40 स्वर्ण गार्डन या स्वर्ण मार्ग, दिल्ली। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम कर देते हैं रिमूव। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। अब डियर ब्रदर, ठीक है, भाई को लिखना है डियर ब्रदर। अब क्या कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा जो भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर ठीक होगे, और फिर जो हमारी बात है हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डियर ब्रदर लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लिखेंगे आई एम वेल हियर, होप यू विल बी फाइन देयर, कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे, खुश होंगे। या आई एम हैप्पी हियर, होप यू विल बी फाइन देयर। फिर फुल स्टॉप लगा के आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई स्टडीज।
आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई स्टडीज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको मेरी स्टडीज के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इस साल उसने ज्यादा पढ़ाई की है ना, इसलिए वो थोड़ा सा एक्साइटेड है। ठीक है, ऐसा हमें बताना है, ऐसा हमें शो करना है। सो क्या लिखेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई स्टडीज एज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दिस ईयर। माई स्टडीज गोइंग वेरी वेल। माई स्टडीज इज गोइंग वेरी वेल। मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। I hope I will get more than 90%. I hope I will get more than 90% this year. Okay? फिर बस इस ज़्यादा लेटर में कुछ नहीं लिखना है। फिर हम लिखेंगे convey my best regards to the parents, your loving, अपना नाम लिख दो या XYZ लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। Your lovingly या your loving ब्रदर, जो भी आपको लिखना है। ओके, इसके बाद एक और लेटर है भाई, नहीं ये एप्लीकेशन है। इमेजिन यू आर रिया राकेश और आप गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली में पढ़ रहे हैं। आपको हॉस्पिटल चेकिंग के लिए जाना है। क्या चेकिंग? आईसाइट चेकिंग, आपकी आँख की चेकिंग के लिए जाना है। और इसके लिए आप स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को, ताकि आपको एक दिन की छुट्टी मिल सके। ठीक है, तो ये है फॉर्मल लेटर, यानी ये एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में तो हमें पता है हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हेडमास्टर, द हेडमास्टर लिखेंगे, टू क्योंकि नहीं लगाया जाता है यार, स्किप हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे? द हेडमास्टर। ठीक है, फिर स्कूल का नाम, हमारे स्कूल का नाम, यानी हमें कहाँ बताया गया है, कौन से स्कूल में बताया गया है। हम खुद के स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में स्कूल का नाम आया है ना, हमें वही लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं हम? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, तो हम लिख देंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, अगली लाइन में पाली। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है कि हमें एप्लीकेशन लिखनी है वन डे लीव पर। सो क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर वन डे लीव। ओके, आगे लिखेंगे, ये देखो सब्जेक्ट लिख लिया, आगे वन डे लीव। सर या रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू गेट माई आईसाइट चेक्ड। क्या लिखेंगे हम? I beg to say that I'm going to the hospital to get my eyesight checked. ठीक है, so I will not be able to come to school. Please grant me या kindly grant me leave for one day. Thanking you, yours obediently. और अपना नाम, जो आपको इस क्वेश्चन में बताया है अपना नाम, आप खुद की मर्जी से नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बताया है हमें अपना नाम, हमें अपने आप को रिया या राकेश मानना है, तो आप बॉय हैं तो राकेश लिख दीजिए, गर्ल हैं तो रिया लिख दीजिए। ठीक है, योर्स ओबीडेंटली और फिर रिया और XYZ, कोई भी क्लास 5th डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओहो हो, चलिए सबसे अच्छा लेंदी, सबसे हाई मार्किंग का क्वेश्चन है ये। स्टोरी को कंप्लीट करना है। थर्स्टी क्रो की स्टोरी हम सबको आनी चाहिए, आती है, बहुत ही इजी स्टोरी है। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड उन्होंने छोड़ रखे हैं ताकि हम इसको फिल कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस, सबसे पहले क्या होता है? वंस अपॉन अ टाइम, तो अपॉन ढूंढो इसमें, अपॉन ये रहा, वंस अपॉन अ टाइम, ये आ गया हमारा अपॉन। Once upon a time there was a crow. He was very thirsty. Thirsty था वो बहुत। He flew here and there in search of water. He saw a pot. देखो ये water और pot के बीच में इन्होंने क्या किया है? कॉमा नहीं दिया है, तो ये कॉमा अलग से आएगा। He saw a pot in the garden. There was a little water. कम पानी था उसमें। There was a little water in it. He could not drink it. पानी नहीं पी सका। He thought of a plan. He put some stones
स्टोन्स भी नहीं भाई, पेबल आएगा वैसे तो। चलो जो दे रखा है, ही पुट सम स्टोन्स इन इट, द वाटर रोज, ही ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, उसने इसको पिया और उड़ चला। ठीक है, अब इसके और में अगर हमें ये नहीं करना हो तो हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या है, देखो एक पिक्चर दिया है और इसमें हमें दिया है कि हमें सेंटेंस बनाने हैं, 4 सेंटेंसेस इस पिक्चर को देखकर। ठीक है, और कुछ क्लू भी दे रखे हैं। ठीक है, ट्री, फ्लावर्स, गार्डन, बर्ड्स, चिल्ड्रन, इन सबको। तो सबसे पहले तो हमें क्या यूज़ करना है, दिस इज़ अ गार्डन, पहला सेंटेंस बन गया, दिस इज़ अ गार्डन। ठीक है, फिर हम क्या बना सकते हैं, देयर आर मैनी ट्रीज, देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस गार्डन। फिर थर्ड सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दिस गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दिस गार्डन। फिर birds are sitting, the birds are sitting on the flowers, या the birds are, फिफ्थ भी हम बना सकते हैं, birds are chirping, यानी चहचहा रहे हैं, birds are chirping और birds are sitting on the flower, on the tree। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा, जैसे मैंने आंसर्स करवाए आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। और एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।